जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो दहशत गर्द थे। तो मसला ये है कि जी जो बुरहान वनी शहीद हैं वो हमारे लिए दहशत गर्द नहीं है। और आई थिंक हमें पाकिस्तानियों के एज पाकिस्तानीज एज मुस्लिम्स अब बंद करना पड़ेगा डिक्टेशन लेना कि अब हमें वेस्ट बताएगा कि कौन दहशत गर्द है और कौन दहशत गर्द नहीं है। इसराइल क्या दहशत गर्द नहीं है जो फलस्तीनियों को हजारों फलस्तीनियों का खून बहा चुका है, लेकिन क्योंकि वेस्ट कहता है कि वो दहशत गर्द नहीं है तो हम भी उसको क्या दहशत गर्द ना समझें। बुरहान वनी शहीद कश्मीरी था। बुरहान वनी शहीद ISI का एजेंट नहीं था। पाकिस्तान इस्लामाबाद से नहीं गया था वहां पे, वो वहां का ही नौजवान था जो एक ऑक्यूपेशन फोर्स के खिलाफ लड़ा, और वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ऑक्यूपेशन फोर्स है, बिकॉज कश्मीर इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो ये कोई ऐसा वो रेबल या वो तो नहीं है कि जो मुंबई के अंदर लड़ रहा हो या दिल्ली में लड़ रहा हो या कलकत्ता में लड़ रहा हो या किसी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लड़ रहा हो। वो कश्मीर के अंदर आज़ादी के लिए वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में कल कोई फॉरेन ऑक्यूपेशन आती है, लेट्स सपोज अल्लाह ना करे जी अमेरिका हमला कर देता है और उसको हम लोग रेजिस्ट करते हैं तो क्या हम सब दहशतगर्द होंगे? अमेरिका तो ये कहेगा कि आप दहशतगर्द हैं। तो हमें एज अ कॉम रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारी अपनी डेफिनेशंस क्या हैं। हमारे नजदीक कौन दहशतगर्द है, हमारे नजदीक हमारे इंटरेस्ट के लिए या हमारी आइडियोलॉजीज के लिए कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। और आई थिंक फेसबुक भी क्योंकि वो एक वेस्टर्न इदारा है, वो एक उन्होंने तो वही कहना है कि जो उनके नजदीक सही और गलत है वो इन्फोर्स करेंगे कि वो आपके नजदीक भी सही और गलत होना चाहिए। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी चीज को गलत समझते हैं और उसको सेंसर कर रहे हैं तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा लगाने से पहले मेरा ख्याल 2 दफा सोच लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर इस तरह कंडीशनल नहीं होती कि जी नहीं हमारे मुताबिक जो है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि आप ये बातें करेंगे तो आप सही हैं, ये बातें तो जी इंसानियत के खिलाफ हैं। आपकी इंसानियत और मेरी इंसानियत की डेफिनेशन में फर्क हो सकता है। आप वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट एंड वाइस वर्सा। आपके नजदीक इजराइल टेररिस्ट नहीं है, मेरे नजदीक है। तो अगर फेसबुक लेट्स सपोज जी अगर मुसलमान दुनिया ने बनाया होता है या मैंने बनाया होता है, किसी ने बनाया होता, तो हम कहते हैं यार अच्छा जो इजराइल की सपोर्ट में पोस्ट करेगा ना उसको हम डिलीट कर देंगे, वो भी गलत होता। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। तो उनका हक है वो सेंसर करें, डिलीट करें, लेकिन देन प्लीज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे ना लगाएं आप, फिर वो आपकी हिपोक्रेसी है, फिर वो आपकी मुनाफकत है। अगर आप ये हरकतें करें कि सेंसरशिप करें और फिर आप जी ओ हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत बड़े चैंपियंस हैं, तो आई गेस कि ये मुनाफकत बंद होनी चाहिए। बाकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मर्जी वो उसके पास बनाए, हम तो यूजर्स हैं। मुझे अगर मौका मिला मेरा अकाउंट दोबारा खुला तो मैं दोबारा छोड़ूंगा उसको। अच्छा सर, ये फेसबुक पे जब मुसलमानों की रिलीज आ रही है तब उसको मतलब नहीं टाया जाता, लेकिन अगर वेस्ट में देखा जाए इस तरह के उनके किसी के रिलीजियस या फिर के बारे में तो उसको वो फौरन डिलीट कर देते हैं, लेकिन सेंसरशिप मुसलमानों में लगी। इस बारे में देखिए फेसबुक के ऊपर अगर मैं फलस्तीन की बात करूंगा, अगर मैं फेसबुक पे फलस्तीन की बात करूंगा, अगर मैं प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट करूंगा तो वो उनके मतलब दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उनके नजदीक फलस्तीन में जो हो रहा है वो दहशतगर्दी है। अब यही बात आ जाती है कि वो डोमिनेंट सिविलाइजेशन, वो पावरफुल सिविलाइजेशन है जो वेस्टर्न है, लेकिन क्या हमने अपनी डेफिनेशंस अब उनके मुताबिक करनी है या नहीं करनी? उनका ये राइट है। देखिए कसूर उनका नहीं है, वो पावरफुल है, वो इस सब दुनिया पे रूल कर रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो उसको डिफाइन करते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी हमारे नजदीक ये सही है ये गलत है, और आप भी उसको माने कि वो सही है या गलत है। अब ये हमारे ऊपर है ना कि हम वो मानते हैं या नहीं मानते। हमारी सोसाइटी में भी कुछ ऐसे गुलाम है वेस्ट के, वो जो कहते हैं ना कि साहब का नौकर से बड़ा नौकर जो होता है, इतने गुलाम है कि वो भी कहते हैं हाँ हाँ नहीं बिल्कुल जी कश्मीर में जो हो रहा है टेररिज्म हो रहा है, बिकॉज अमेरिका ने ये कहा, बिकॉज उसने ये कहा, इंटरनेशनल वर्ल्ड की UN ने ये कहा। रियलाइज करें इस बात को कि रोमन्स के नजदीक हजरत ईसा दहशतगर्द थे, बिकॉज रोमन्स पावरफुल थे। हजरत ईसा इस्लाम को वो लोग दहशतगर्द समझते थे बिकॉज उनके इंटरेस्ट के खिलाफ थे। तो हमारे इंटरेस्ट के लिए जो काम करेगा वो उनके लिए दहशतगर्द होगा। अगर चार्ली हेब्डो का केस हुआ था वो हमारे लिए एक बड़ी बड़ी बात थी, उनके लिए नहीं थी। उनके लिए की वैल्यूज फर्क है। तो अब क्या हम उनकी वैल्यूज में जम हो जाएं या हम अपनी वैल्यूज पे कायम रहें और हम उसके लिए फाइट करेंगे, अब हमारे ऊपर है। और हम उनसे कंप्लेंट नहीं कर सकते। चौधरी से आप नहीं कह सकते कि चौधरी साहब आप गलत कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। चौधरी कभी ये नहीं कहेगा मैं जुल्म कर रहा हूं।
اس لیے ہمارے اوپر ہے کہ ہم پہ فرم رہتے ہیں یا نہیں رہتے, ہم اپنی ویلیوز پہ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں رہتے, یا ہم بینڈ ہو کے کہیں کہ یہ چلو ٹھیک ہے فلسطین میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور کشمیر میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, افغانستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں, ہم وہ اپروچ اپلائی کر لیں, غلام بن جائیں, یہاں پر سٹینڈ کریں کہ یار نہیں ہے دہشت گردی, آپ غلط ہیں. اللہ کبھی ہمیں بھی اگر عروج ہماری جب حرکتیں ٹھیک ہوں گی اور ہمیں بھی عروج ملے گا تو شاید ہم بھی یہی کر رہے ہوں گے, لیکن سلیوز مت بنے, غلام مت بنے. برہان بنی کو دہشت گرد مت کہیں صرف اس وجہ سے کہ او کیونکہ گورا اس کو دہشت گرد سمجھ رہا ہے. فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ فریڈم سٹرگل ہے, اس کو سپورٹ کریں. فیس بک بلاک ہو جائے تو کیا, وہ لوگ تو جانے دے رہے ہیں اپنے. فیس بک بلاک ہونا تو آئی تھنک کہ یہ انٹرویو دیتے ہوئے بھی مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کہ فیس بک بلاک ہونا تو بہت چھوٹی قربانی ہے. وہ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ کہ وہاں جو روز لوگ مار رہے ہیں, پیلٹس لگ رہے ہیں, آنکھیں وہ اندھے ہو رہے ہیں بیچارے. تھنک اس کے بارے میں جتنی بھی اپنی تئیں بات کر سکتے ہیں, مطلب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, میں بات ہی کر سکتا ہوں, چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے. میں تھنک اس پہ قائم رہنا چاہیے. اپنی انڈیویجویلٹی دیکھیں, اپنے کلچر کو دیکھیں, جو ویسٹ کہہ رہا ہے اس پہ نہ چلیں. آپ کی اپنی انٹرسٹ ہیں, اپنی ویلیوز ہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے پاکستانی قوم سے, کھڑے ہوں. یہی وقت ہے کھڑے ہوں, اپنے آپ کو ڈیفائن کریں رادر دین کہ آپ بہتی, وہ نہیں کہتے بہتی گنگا میں آپ بھی بہ جائیں, وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ فیس بک پہ جب مسلمانوں کی ریلیز آ رہی ہے تو وہاں تو اس کو مطلب نہیں ٹایا جاتا, لیکن اگر ویسٹ میں دیکھا جائے اس طرح کے ان کے کسی ریلیجیس یا موت کے بارے میں تو اس کو وہ فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن سینسرشپ مسلمانوں میں بھی گئی ہے. اس بارے میں یہ کرنا دیکھیں فیس بک کے اوپر اگر میں فلسطین کی بات کروں گا, اگر میں فیس بک پہ فلسطین کی بات کروں گا, اگر میں پرو فلسطین پوسٹ کروں گا تو وہ ان کے مطابق دہشت گردی کی سپورٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ان کے نزدیک فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ دہشت گردی ہے. اب یہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ڈومیننٹ سویلائزیشن, وہ پاورفل سویلائزیشن ہے جو ویسٹرن ہے, لیکن کیا ہم نے اپنی ڈیفینیشنز اب ان کے مطابق کرنی ہے یا نہیں کرنی. ان کا یہ رائٹ ہے. دیکھیں قصور ان کا نہیں ہے, وہ پاورفل ہیں, وہ اس سب دنیا پہ رول کر رہے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اور آپ بھی اس کو مانیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ ایسے غلام ہیں ویسٹ کے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ صاحب کا نوکر سے بڑا نوکر جو ہوتا ہے, اتنے غلام ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں نہیں بالکل جی کشمیر میں جو ہو رہا ہے ٹیررزم ہو رہا ہے بیکاز امریکہ نے یہ کہا, بیکاز اس نے یہ کہا, انٹرنیشنل ورلڈ کی UN نے یہ کہا. ریئلائز کریں اس بات کو کہ رومنز کے نزدیک حضرت عیسیٰ دہشت گرد تھے, بیکاز رومنز پاورفل تھے. حضرت عیسیٰ کو وہ لوگ دہشت گرد سمجھتے تھے بیکاز ان کے انٹرسٹ کے خلاف تھے. تو ہمارے انٹرسٹ